अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं 2019 क्वेश्चन नंबर 2 सिंगल एंट्री। अच्छा, मैंने क्या फॉर्मेट बनाया हुआ है आपके सामने, ठीक है। इसी फॉर्मेट को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ। मिस्टर सलीम मेंटेन्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। हिज कैपिटल बैलेंस एज ऑन जनवरी 1 2018 इज रुपीज़ 1,80,000। सर ये क्या है? कैपिटल एट स्टार्ट है, ये एंड है। देखें यहाँ लिखा हुआ है कि हिज कैपिटल बैलेंस ऑन जनवरी 1, ये ओपनिंग बैलेंस यानी कि कैपिटल एट स्टार्ट हो गया, ठीक है सर। द फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दिसंबर 31 2018 इज एज अंडर। फिर हमें कुछ अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं। नीचे आ रहा है डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31 2017 वॉज एज अंडर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें चार एंट्रीज हैं। रिक्वायरमेंट में क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31 2018। दिसंबर 31 2018। मिस्टर सलीम जो है ये प्रोप्राइटर का नाम है। और ये एडजस्टिंग एंट्रीज हमने किसकी बनानी है? जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी हमने बनानी है। चलें सर, पहले एडजस्टिंग एंट्रीज बना लेते हैं। मिस्टर सलीम, मैं पढ़ने जा रहा हूँ पहली एडजस्टिंग एंट्री। मिस्टर सलीम मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000। क्या बनेगी सर एंट्री? एडिशनल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्या इसने इन्वेस्ट किया है? कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। 40,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, तो कैपिटल बढ़ गया और कैश भी बढ़ गया। ही हैड विड्रॉ ₹20,000 एंड ₹25,000 फॉर पर्सनल यूज एंड बिजनेस यूज रिस्पेक्टिवली। सर यहाँ पे दो तरह के विड्रॉल हो रहे हैं, एक तो पर्सनल यूज हो रहा है और एक ऑफिस के यूज के लिए पैसा निकाला जा रहा है। एंट्री बना लेते हैं दोनों। पहली हमारी है पर्सनल यूज वाली, तो ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। सर ड्राइंग डेबिट क्यों? ओनर जब भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है उसको हम ड्राइंग में लेके जाते हैं। आप यानी कि हम कैपिटल उसका कम करते हैं। कैपिटल जब कम होता है तो वो ड्राइंग के नाम से कम होता है। अच्छा, यही हमारी एंट्री 2 है। 2 की 1 हो गई है और ये 2 की 2 हो गई। ऑफिस यूज़ के लिए ना, तो बैंक से पैसा निकाले होंगे, कैश बढ़ गया और बैंक क्रेडिट। वैसे इस एंट्री की हमें इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। चलें, आपका एक रिवीजन हो जाएगा, मैंने ऐसे ही बना ली हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस एंट्री का कोई इस्तेमाल नहीं है। 3 में क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर द ईयर 1 साल के हैं। चलें सर, 2 एंट्रीज बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये किसका है? इसको हम फर्नीचर के लिए रख लेते हैं। और ये हो गया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और एक हमारे पास डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये किसका है? इक्विपमेंट का है ये। सर ये अमाउंट हमारे पास आ रहा है 4,000 रुपये। 4,000 डेबिट और 4,000 क्रेडिट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आखिरी एंट्री आती है 1 2 3। अच्छा, इसको भी मतलब 3 का ये पार्ट 1 है और ये 3 का पार्ट 2 है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब सैलरीज पे नहीं करी, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। अमाउंट कितना? 10,000 रुपये डेबिट और 10,000 रुपये क्रेडिट। चलें सर, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। हमें अगर ये स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हम क्या निकालेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, अनएडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद हम निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट।
सर उससे पहले जो है हमें, यानी कि इस स्टेटमेंट में एक चीज़ चाहिए होती है, कैपिटल एट एंड, जो कि यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। वो क्या इन्फॉर्मेशन है, आइए देख लेते हैं। अगर मैं पढ़ूँ ज़रा इस लाइन से, द फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दिसंबर 31, 2018, ये जो बैलेंसेस दिए हमें, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट और अकाउंट्स पेबल, ये बैलेंसेस ईयर एंड के बैलेंसेस हैं। इसका मतलब हमने वो इक्वेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम कैपिटल निकालेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं तमाम एसेट्स को पहले लिख लेता हूँ अपने पास। देखिए सबसे पहले मेरे पास आ रहा है कैश 75,000, फिर क्या आ रहा है मेरे पास, अकाउंट्स रिसीवेबल, सर इसका अमाउंट आ गया 70,000 रुपये। फिर मेरे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आती है और ये 50,000 की थी। फिर फर्नीचर आता है, फर्नीचर की अमाउंट आ रही है 30,000। ऑफिस इक्विपमेंट आता है हमारे पास, ये हो गया 20,000 रुपये। तमाम एसेट्स को मैं अगर ऐड करूं, सर तमाम एसेट्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कितना बनता है, इसको हम देख लेते हैं। चलें सर, कितना कितना है, 75,000 कैश है मेरे पास। फिर मेरे पास 70,000 है अकाउंट्स रिसीवेबल, ऐड हो गया ये भी, 50,000 भी ऐड हो गया, 30,000 भी ऐड हो गया और 20,000 भी ऐड हो गया। तो ये कुछ बन गया 2,45,000 रुपीज़। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर लायबिलिटी में और लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड करें एसेट के बराबर बनता है, तो अगर हमें कैपिटल निकालना हो तो हम लायबिलिटीज़ को एसेट से माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। सर समझ नहीं आया क्या कहा आपने, ओके समझा देते हैं आपको। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है सर, मैंने आपको ये कहा है, मैंने कहा कि हमें निकालना ही है, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है ये। तो कैसे फाइंड आउट करें, इसको हम छोड़ देते हैं इधर ही और इक्वल्स टू हमारा यहाँ आ जाता है, और इसको जब यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसेट्स, यहाँ ये पॉजिटिव है ना, तो वहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कैपिटल आ जाएगा। मैंने आपको सिर्फ ये कहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है मैंने आपको क्या समझाया। लाइबिलिटीज़ मेरे पास आ रही हैं, कितने अमाउंट की आ रही हैं, 25,000 की। 25 में गया तो 2,20,000 बचना चाहिए, ये मेरा कैपिटल एट एंड हो जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको मैं मिटा देता हूँ, या आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए होता है कैपिटल एट एंड, जो कि हम निकाल चुके हैं, जो कि आया है 2,20,000 रुपये। सर फिर इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग, ड्राइंग का है ये 20,000 रुपये इसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया 2,40,000 रुपये। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं दो चीज़ें, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये थी, हमने इन्वेस्टमेंट की थी, हमारा कैपिटल बढ़ गया था, ये ऐड हो गई। और एक और चीज़ हम इसमें से माइनस करते हैं और उसका नाम है कैपिटल एट स्टार्ट।
क्या कैपिटल एट स्टार्ट कितना था मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन था 1,80,000 रुपीज़। सर इसको माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2,40,000 माइनस 40,000 और 1,80,000। सर ये कोई 20,000 रुपये हमारे पास आ गए और ये कहलाता है अनएडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, फिर हमने इसमें से माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस चलाने या बिजनेस को रन करने के लिए या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए होते हैं, वो हम लेंगे। एक्सपेंसेस हमें वहाँ गिवन नहीं है, एक्सपेंसेस हमने यहीं से उठाने, एक एक्सपेंस ये रहा, एक एक्सपेंस ये रहा और एक एक्सपेंस ये रहा। इन दोनों डेक्लेरेशन को मैं ऐड करके लिखूंगा एक साथ। एक 4,000 था और एक 5,000 था, तो ये हो गया 9,000 रुपये, माइनस होगा। सैलरीज कितनी थी मेरे पास, सैलरीज एक्सपेंस मेरे पास 10,000 रुपये की। चलें ये कुछ 19,000 बनता है ना, और ये इसमें से गया तो 1,000 मेरे पास क्या आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट या एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। इसको मैं दूसरा नाम नेट प्रॉफिट भी सही है और एडजस्टेड प्रॉफिट। सर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्या किया है मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने सबसे पहले एंट्रीज बनाई। देखें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं तकरीबन सेकेंड ईयर में हर क्वेश्चन में ये एंट्रीज बनाता हूँ। ये एंट्रीज वो चीज़ है, ये वो हथियार है कि जिससे आपके ऊपर एग्जामिनर कहीं से भी अटैक करे, कहीं से भी हमला करे, आप सेव हो जाएंगे। आप जो है ना वो गुमराह नहीं होंगे, आप भटकेंगे नहीं। वो आपको कितना घुमाएगा, आपने ये फॉर्मेट को फॉलो करना है, आपने इस तरीके को फॉलो करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इजी होकर चीज़ों को उनकी रेलेवेंट जगह पे पुट करेंगे। तो हमने सबसे पहले निकाली एडजस्टिंग एंट्रीज, फिर हमने कैपिटल अटेंड निकाला क्योंकि गिवन नहीं था, फिर हमने तमाम इन्फॉर्मेशन को फॉर्मेट में पुट किया, फिर हमारे पास आखिर में 1,000 रुपये का नेट प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। अगेन आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है, समझ में आए। आप इसको कॉपी करें, इसको आप दोबारा से सुनें। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।